देखिए, अभी श्रीमद् भागवतम के हमने फर्स्ट से लेकर थर्ड तक जो श्लोक डिस्कस किए थे वो थे मंगलाचरण। अब जो फोर्थ श्लोक है, वास्तव में जो श्रीमद् भागवतम है वो इस श्लोक से शुरू होती है। पिछले जो 3 श्लोक हमने डिस्कस किए वो मंगलाचरण था एंड वो भगवान और श्रीमद् भागवतम को ग्लोरीफाई कर रहा था। वास्तव में जो श्रीमद् भागवतम है वो इस श्लोक से शुरू होती है। So we will try to recite. Please sing with me. नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। देखिए, नैमिषे मतलब नैमिषारण्य वन में, नैमिषे मतलब कि नैमिषारण्य वन में, अनिमिषे क्षेत्रे। अनिमिष का मतलब होता है, 2 अर्थ है। एक तो अनिमिष का मतलब हुआ भगवान विष्णु जिनकी पलकें कभी झपकती नहीं है। पलकें नहीं झपकने का अर्थ क्या है कि भगवान मतलब इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है ऐसा नहीं कि भगवान से छुपकर वो हो। One cannot, I mean, लॉर्ड विष्णु कृष्णा कैन नॉट बी डिसीव्ड। उनसे आप छल नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से छुपा हो। तो पल के नहीं झपकने का अर्थ क्या है? दैट कृष्णा नोज एवरीथिंग। कोई व्यक्ति अपने मन में भी कुछ बात रखा है, बोल भी नहीं रहा, व्यक्त भी नहीं कर रहा, पर भगवान सब जानते हैं। तो अनिमिष और एक अनिमिष का अर्थ हुआ जो भगवान विष्णु का प्रिय क्षेत्र है। तो निमिषे अनिमिषे त्रे, तो नैमिषारण्य जो भगवान विष्णु का क्षेत्र है, प्रिय क्षेत्र है, उसमें ऋषयः शौनकादयः, जो शौनक आदि ऋषि हैं वे सत्रम स्वर्गाय लोकाय। अब देखिए, पहले जो सूत गोस्वामी जी थे सभी ऋषियों के साथ में, पहले उनकी स्वर्ग में रुचि थी, कर्मकांड वगैरह, स्वर्ग जाना, इन सब चीजों में उनकी रुचि थी, जिससे उन्होंने 1 वर्ष तक यज्ञ कर रहे थे। वे 1000 वर्ष, 1000 वर्षों लंबा जो यज्ञ होता है वह वे कर रहे थे स्वर्ग आदि जाने के लिए। लेकिन बाद में जो सूत गोस्वामी जी के पिता है रोमहर्षण सूत्र, तो उनसे सुनने के बाद में उन्हें पता लगा कि ये सारी चीजें तो कितनी तुच्छ है। वास्तविक जो प्राप्य वस्तु है वह है भगवान कृष्ण का प्रेम, भगवान कृष्ण का धाम। तो अब स्वर्ग लोकाय, स्वर्ग लोक यानी कि जो भगवान स्वर्ग में भी विख्यात है, मतलब स्वर्ग में भी जिनकी कीर्ति का गायन होता है, और लोकाय मतलब जो भगवान कृष्ण के निकट रहते हैं। तो उन भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए अब वे सहस्त्र सममासत, अब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उनके लोक जाने के लिए वे यज्ञ कर रहे थे।